हेलो, नमस्कार, अदब अर्ज है। मैं हूं अजीत कुमार झा, एनडीटीवी से, और हम बंगाल का भ्रमण कर रहे हैं चुनाव के समय। मार्च अप्रैल 2026 में यहाँ पे चुनाव है और इस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसका नाम है बंगाल में खेला हबे। तो हमारे पास करीब 7 गेस्ट्स हैं और मैं उन्हीं से पूछूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आपको बताएं कि वो कौन हैं, और हम उसके बाद जो है बंगाल चुनाव पे डिस्कशन करेंगे। तो हम उस तरफ से चलें। और आपका भाई साहब, आपका नाम बताइए और आप नाम बताइए। मोहम्मद अली। और आप करते क्या है मोहम्मद साहब? हम इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। अच्छा, और ये कौन सा इलाका है जहां हम लोग बैठे हैं? ये आपका चांदमारी पड़ता है। अच्छा, चांदमारी। इसी के सामने उस रोड के उस पार, जीटी रोड के उस पार मेरा स्कूल था, सेंट पैट्रिक स्कूल। मैं बचपन में वहीं से पढ़ा हूँ। तो वापस आया और अभी ये कर रहा हूँ। आपका मतलब आपका नाम? मीना खातून। और आप क्या? मेरा एक लड़का है। अच्छा। आपका मैम, क्या आपका नाम? अंजुम खान। अंजू खान। और आप क्या करती हैं? जी, हाउसवाइफ। अच्छा, और आप? मीनू खातून। मीनू खातून। आप क्या करती हैं मैम? हम बीमार। अच्छा। करते क्या है घर में? छोटा मोटा ऐसे घर में काम। आप मत बोलिए, उनसे बात कर बच्चा रहे हैं। लोग को देखना, पोता पोतियों को। अरे वाह, दादी माँ है आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहते हैं अंग्रेजी में। वो हमारा लड़का है। ओह अच्छा, यही आपके लड़के हैं। वो और अभी काम में जा रहा, 5 मिनट लेट होगा तो उसको निकाल भी देगा। अरे वाह। और आपका नाम मैडम? आप खाते अच्छा, और आप यहीं पर रहती हैं आप भी? जी। अच्छा, आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते। आप भी हाउसवाइफ हैं? हाँ, ऐसे ही घर में वो लड़का है। अच्छा। करता है तो खाते हैं। अच्छा। और आपका भाई साहब? मेरा नाम सर सैयद दानिश। अच्छा, और आप? छात्र युवा नेता आसनसोल। ओह, कौन से पार्टी के? तृणमूल छात्र परिषद। अच्छा, ये तो भाई तृणमूल के हैं। तो अच्छा, और आप तो उनके बेटा हैं? अच्छा, और पूरा जोर से बोलेगा। मेरा नाम एमडी राजू है। अच्छा। हम चनवारी में रहते हैं और हमारा जॉब है बिजनेस का। अच्छा, वाह। और ये चांदमारी जो है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के राइट साइड में है यदि आसनसोल बाजार से आ रहे हैं तो। और बाएं तरफ वो 5 फेमस स्कूल है आसनसोल के। सेंट पैट्रिक्स जहाँ मैं पढ़ा, और उसके बाद सेंट विंसेंट, सेंट जोसेफ्स, लोरेटो कॉन्वेंट और सेंट मैरीज। तो मैं वापस अपने उसी जगह आ रहा हूँ जहाँ मैं बड़ा हुआ। तो आपसे शुरू करता हूँ। आप तो आपने कहा कि आप तृणमूल के काउंसिलर हैं। मैं स्टूडेंट विंग्स के लीडर। स्टूडेंट्स विंग के लीडर हैं। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, 2026 का चुनाव असेंबली का, मार्च अप्रैल में जो होने वाला है, और जो 2021 में जो हुआ असेंबली का चुनाव, जिसमें भाजपा क्लेम कर रहा था कि 200 सीट आएगा, और 77 सीट ही मिला, और तृणमूल का काफ़ी विजय हुआ। उस चुनाव और इस चुनाव में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? 2 या 3 फ़र्क बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। सर, फर्क क्या है कि ममता बनर्जी का जो स्कीम था, जो वादा था, वो फुलफिल की है। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट में वेस्ट बंगाल पे उतने अच्छे से नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं आज, वो सब तृणमूल कांग्रेस से गए। शुभेंदु अधिकारी उसमें से एक है। शुभेंदु अधिकारी हो, जितेंद्र तिवारी हो, XYZ जितने हैं सब बीजेपी, टीएमसी से बीजेपी में गए। तो उनका जो नॉमिनल ग्राफ है ममता बनर्जी से ऊपर नहीं। ममता बनर्जी को अगर यहाँ पे कोई हरा सकता है तो कोई नया फेस हरा सकता है। अगर टीएमसी से जाकर के कोई आकर के बीजेपी में हरा सकता है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग उनके हाथ से भी धोखा खाए हुए हैं, जो अभी पाला बदल करके बीजेपी में। भाई एक चीज़ याद रखना है, शुभेंदु अधिकारी ने तो ममता जी को नंदीग्राम से हरा दिया था पिछले बार। सर देखिए, वो इलेक्शन क्या है ना सर, कि कौन हार रहा कौन जीत रहा है अल्लाह ही जानता है। डिपेंड करता है सर वहाँ के वोटर पे। और ममता बनर्जी उसके बाद भी सीएम बनी। ये तो ममता बनर्जी का एक स्ट्रेटेजिक प्लान था कि पूरे बीजेपी वालों को नंदीग्राम में फंसा देना है और पूरा बंगाल में खेला कर देना है। एक सीट हार के उसके बाद सब जीत जाना, यही हम लोगों का खेला था। तो ये जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा
कि 2021 का चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर है। यदि आप मुझसे पूछे होते यही सवाल तो मैं कहता एक फैक्टर कि 2021 में हुमायूं कबीर नहीं थे, इस बार तो हुमायूं कबीर आ गए हैं, नया पार्टी खड़ा किए हैं, 135 सीट पे कह रहे हैं कि कैंडिडेट खड़ा करेंगे और ऊपर से कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो वो तो 2021 में नहीं था। तो क्रिकेट के भाषा में कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर ममता जी को बाउंसर फेंके हैं बहुत जोर से। बाउंसर सर क्या है ना, 110 सीट ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य वोट है, ठीक है? 110 सीट, 110 140 भी हो सकता है उसमें। अच्छा, वहाँ पे हुमायूं कबीर जी अगर अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो मुस्लिम वोट अगर पोलराइज होता है या फिर बढ़ता है तो इससे सीधा तो बीजेपी को फायदा होगा। और हुमायूं कबीर जो है इससे पहले वो बीजेपी के कोर मेंबर है, शुभेंदु अधिकारी के खास है, और उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है मेरा आइडल जो है नरेंद्र मोदी है। तो आई थिंक ये बीजेपी का प्लान है सर। अब बाबरी मस्जिद का जो बात है और राम मंदिर का जो बात है सर, आज मैं क्या राम मंदिर का जो जजमेंट था वो नजीर साहब ने दिया, अब उसके बाद राम मंदिर बना। अब अचानक यहाँ पे देखा जा रहा है कि इलेक्शन आ गया है, ठीक है ना, इलेक्शन आने वाला है, तो ये एक पूरा एक खेला तैयार किया गया है और उस खेला में ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट है, कोर वोट बैंक है, उसको कैसे तबाह किया जाए ये बाबरी मस्जिद का नाम पे ही करा सकते हैं लोग। और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पे यहाँ पे वोट एंड पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट मिलना बहुत मुश्किल है। ये सब बीजेपी का सब चाल है, उससे कुछ होनी जानी नहीं है। हम लोग का बंगाल में ममता बनर्जी ही रहेगी, ठीक है, और हम लोग के लिए बहुत कुछ की है और सभी के लिए, ऐसा बात नहीं है एक आदमी दो आदमी के लिए। उसको ममता बनर्जी के अंदर कोई भेदभाव भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलती है। मान लीजिए आपका लक्ष्मी भंडार हो गया, ये सभी हर बिरादर को, हर आदमी को उसका फायदा मिलता है, जाके आप कहीं भी अपना उसे। तो भाई साहब एक चीज़, एक सवाल, आपने कहा कि वो बीजेपी का चाल है, तो एक जमाने में हुमायूं कबीर बीजेपी में थे, तो फिर ममता दीदी उनको टिकट क्यों दी वहाँ से? क्योंकि ममता वो तो आखिर बीजेपी में थे, तो ममता जी उनको टिकट दी और वो शायद 40,000 46,000 वोट से जीते थे पिछले बार। तो मतलब इसका मतलब कुछ तो रखते हैं ना, कुछ तो उनका खासियत है। ममता बनर्जी उनको यानी अपना कुछ अच्छा देखा अपना यानी अपना सिंबल से खड़ा की ममता बनर्जी, इसी वजह से अवाम भी उसको जिता दिया। आपको क्या लगता है मैम, आपको लगता है कि ममता दीदी औरतों के लिए कुछ की है? बहुत कुछ की है और बहुत बेस्ट है औरत के लिए भी, बहुत सुविधा दी है ममता दीदी। ठंडा में कंबल देते हैं ओढ़ने के लिए, अच्छा, राशन देते हैं, अच्छा, लक्ष्मी भंडार में पैसा देते हैं, अच्छा, बच्चे लोग को किताब देते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग यहाँ पे सुख शांति से रह रहे हैं, इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। सुख शांति आप देख लीजिए, बिहार में डबल इंजन का सरकार है, देख लीजिए वहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग के बिहार के जो मुख्यमंत्री आप नीतीश कुमार जी हैं, एक यानी मुस्लिम लेडीज के ऐसे हिजाब को खींचा, तो ये सब क्या सही है? आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप वैसा एक प्रोटोकॉल अपना एक जारी करते कि हाँ ठीक है आप लोग को आना है, हाँ आप लोग को हिजाब लगा के नहीं आना है, यानी सिंपल में आना है, चेहरा को यानी ढक के नहीं आना है, आप वैसा ये कर दे, प्रोटोकॉल एक जारी कर दे। ये क्या है, कोई भी लेडीज का तो उसका अपने से हटा देंगे, खींच देंगे, ये सब गलत बात है। तो वैसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को शांति और अमन चाहिए। आपको पता है ना, कलकत्ता में एक अस्पताल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एक लेडीज़ डॉक्टर का रेप हो गया था। अच्छा, उसके बाद दुर्गापुर में कुछ दिन पहले वहाँ पर भी एक लेडी का रेप हुआ। और ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं और वो कड़ाई नहीं कर रही हैं। आरजीकर वाले में जिस पर चार्ज था वो इंचार्ज थे अस्पताल के और उनको तुरंत अरेस्ट नहीं किए। तो आपको याद है ना कितनी औरत डॉक्टर रास्ते में प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये तो दिखाता है कि ममता दीदी कहती तो हैं बट करनी में जो है पीछे हो जाती हैं। आपको क्या लगता है? तो उसके पीछे भी कोई वजह होगा।
तो क्या वजह आपको लगता है? हो सकता है ममता थोड़ी ना बोला कि तुम उसको रेप करो या उसको मारो नहीं, या वो तो नहीं बोली, पर जो किया, किया है तो उसको तो सजा मिला, थोड़ा देर से मिला लेकिन मिला तो। हाँ, पर देर हो गया, आप मानती है ना, देर हो थोड़ा गया। देर से हुआ लेकिन हुआ, लेकिन उसको भी डर था ममता की कि हम ऐसे एक बैठ करेंगे तो शायद भूचाल आ जाए। हम तो यही बोलना चाहते हैं सर कि जो रैपिड केस है सर उनको थोड़ा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ, और बहुत आमतौर पर ये केस हो रहा है। ये रेप हो रहा है इसका मतलब। हाँ, पार्टी का आदमी तो करवा सकते हैं। उनको बोलने दीजिए। इसीलिए बोल रहे थे कि थोड़ा कड़ा एक्शन ममता दीदी को चाहिए कि लेना चाहिए, कड़ा स्टेप लेना चाहिए। हाँ, वो नहीं करी उन दोनों, नहीं कर रही। दुर्गापुर में भी नहीं की, हाँ, दुर्गापुर में की थी, उसमें भी कड़ाई नहीं कर पाई। नहीं सर, उसमें कड़ाई हुआ, जो लोग थे उड़ीसा के हुआ थे, था उसमें कड़ाई। कड़ाई वहाँ पर कड़ाई हुआ, पर आरजी कर वाले में देर कर दी। पुलिस को उतना एक्शन नहीं ले रहा है, पुलिस को जितना एक्शन लेना चाहिए उतना नहीं ले रहा। ब्रिज जब बनाती है ममता दीदी तो बिहार के तरह यहाँ भी ब्रिज टूट जाता है। आपको याद है ना, गिनाने लगूं कितना ब्रिज यहाँ बना जो टूटा, तो उसमें भी फिर एक्शन कहाँ लेती हैं? कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर सबको पकड़ के जेल में कर दें या बोलेंगे कि टांग तोड़ देंगे, पर नहीं कर रही हैं। मानते हैं आप? तो फिर वहाँ भी कमी हो रहा है ना एडमिनिस्ट्रेशन का। 15 साल पावर में है। क्या बोले आप? नहीं सुन पाए हम। ये बोलना है सर, देखिए जो ब्रिज कॉलेज का बात है सर, हाँ। आप ओवरऑल देखिएगा वेस्ट बंगाल में जो वो हावड़ा के जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था, नरेंद्र मोदी जी का उस टाइम शीश था कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मेरे हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन और PWD का काम वेस्ट बंगाल में ऑल ओवर इंडिया में करिए, और करप्शन मतलब डबल इंजन सरकार सर। आप मध्य प्रदेश उठा करके देखिए, आप राजस्थान उठा करके देखिए, आप बिहार उठा करके देखिए, आप गुजरात उठा के देखिए, मोरबी में जो कांड हुआ था, ये जो डबल इंजन का सरकार, ये माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, इनको शर्म भी नहीं है। आप रेप का जिक्र किए, एकदम आरजी कार में जो रेप हुआ वो हमारी बहन थी और उससे बहुत निंदनीय है। दुर्गापुर में भी वो भी हमारी बहन की तरह कंडम करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं, उधर बगल में बांग्लादेश में बिल्कुल मतलब लग रहा है जैसे नरसंहार चल रहा है। अभी शायद 2-4 दिन पहले एक हिंदू यूथ को मार दिया गया और पब्लिक लिंचिंग हुआ। तो इसका क्या आपको लगता है बंगाल के चुनाव पर असर पड़ेगा? सर हकीकत बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किसी एक इंसान का भी मौत होता है वो इंसानियत का मौत होता है। और जिस तरह से किया गया है, ये वही लोग कर सकते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं। राम का नाम पे मॉब लिंचिंग होता था, हो रहा है हिंदुस्तान में जबरदस्ती, जय श्री राम बोलो, दाढ़ी उसको नोचो, अभी नालंदा में हुआ। बिल्कुल सर जो हुआ उसका परिवार चला गया, सरकार को हम क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसका जान वापस नहीं आएगा। उसका एक फर्क जो था वो खत्म हो गया, उस दुख के साथ वो अपने आप को बीत जाएगा। इससे बदनाम सिर्फ होता है तो निशन होता है। जैसे बांग्लादेश आज बदनाम होता है, उसी तरह से हिंदुस्तान को कोई बदनाम किया है मॉब लिंचिंग करवा के, भारतीय जनता पार्टी और RSS, ये भी रुकना चाहिए यहाँ पे। इस इलाके में कौन सा चांदमारी है? ये चांदमारी रेलवे कॉलोनी। यहाँ पर अक़लियत का संख्या कितना है अंदाजी? यहाँ पे 7, 5, 6, 7 और 8 वार्ड ऐसा है जो पूरा डिपेंड करता है मुस्लिम वोट पे। तो परसेंटेज वाइज हम तो बाहर से आए हैं, वाइज सर कम से प्रतिशत कम एरिया में 70-80% यहाँ पे मुस्लिम वोट है सर। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मुर्शिदाबाद है आसनसोल का। ये आसनसोल का मुर्शिदाबाद नहीं, आसनसोल का आसनसोल है। हमें मुर्शिदाबाद में काहे मिलेगा? मुर्शिदाबाद आसनसोल का ये आसनसोल है। यहाँ अच्छा। पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है अच्छा और यहाँ पे हिंदू बिहारी भी ज्यादा है। यहाँ पे जो मुस्लिम- अच्छा, यहाँ पर नॉन स्पीकिंग, नॉन बंगाली स्पीकिंग। हिंदी भाषाभाषी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको, और दोनों कम्युनिटी में मिलेगा, मुस्लिम में भी मिलेगा, बिहारी में मिलेगा। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिल्डअप है एक हिंदू एक मुसलमान का, इसीलिए शहर का नाम है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। क्या है सिटी का नाम? सिटी ऑफ ब्रदरहुड। सिटी ऑफ ब्रदरहुड। वाह, क्या बढ़िया बात आपने बताया, बहुत ही बेहतरीन बात आपने कहा। आपको क्या लगता है कि यदि ममता दीदी पावर में आएगी 2026 में, तो एक दिक्कत क्या है बंगाल के साथ और बिहार के साथ भी? मैं तो बंगाल में बड़ा हुआ, बिहार से आता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो आएंगी तो थोड़ा जॉब्स क्रिएट करेंगी? मतलब एक यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आता है बंगाल का और बिहार का भी और ईस्टर्न इंडिया का, यहाँ का जो विकास का जो रेट है वो बहुत घट गया है, बहुत धीरे धीरे विकास हो रहा है
और जो राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो, केरल हो दक्षिण में, या मान लीजिए कि महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, वहाँ पर बहुत तीव्र गति से जो है विकास हो रहा है। और बंगाल पीछे हो गया। एक ज़माना था जब मैं था विद्यार्थी यहाँ का, तो ये जो आसनसोल, बर्दवान, दुर्गापुर, बर्नपुर बेल्ट है, इसको जर्मनी में जो जहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति हुआ उससे कंपेयर किया जाता था। कहा जाता था ये रूड बेल्ट है। उस समय बंगाल जो है, आपको याद है 1910 के पहले बंगाल यहाँ का कैपिटल था, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था। तो ये जो डिक्लाइन को क्या कहेंगे उर्दू में, ये जो नीचे ग्राफ जो जा रहा है बंगाल का, और इंडस्ट्री भाग जाता है, आता भी है, साइन कर लेता है, MOU आता नहीं है। तो ममता दीदी यदि आएंगी पावर में तो क्या इसको बदल सकती हैं, या जो अभी चल रहा है वही चलेगा? ममता दीदी आएगी तो हम लोग बहुत खुशी का बात है कि बंगाल में फिर से ममता दीदी आई है। हाँ बिल्कुल, 15 साल रही हैं तो ममता दीदी यहाँ रहे तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि बहुत ममता दीदी का हम लोग का बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। बहुत उपकार। ममता दीदी का चीज नहीं की है ये बंगाल के लिए। अच्छा, बहुत कुछ की है, अभी तो आज कुछ करने वाले। और अपने भतीजा को जो है ऑर्गेनाइजेशन में घुसा दी है। भतीजा के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन ममता दीदी गरीब के लिए बहुत कुछ की है। अच्छा, ममता दीदी अभी जस्ट 15 दिन आगे डिक्लेयर की कि अभी हम एक मंदिर बनाएंगे दक्षिण बंगाल में और एक बनाएंगे उत्तर बंगाल में। ये उनको करना चाहिए। चुनाव 4 महीने बाद है और अभी वो डिक्लेयर कर रही है मंदिर बना रहे। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी बाउंसर फेंका उधर से तो सट गई हैं हिंदू वोटर के साथ। क्या आपको लग रहा है? हिंदू वोटर को चाह रही हैं अपने तरफ करना, और उधर हुमायूं कबीर कहा कि मस्जिद बनाएंगे तो उसको सस्पेंड कर दी। तो बीजेपी वाले क्या बोला, जहाँ पे मस्जिद बन रहा है वहाँ पे हम राम मंदिर भी बनाएंगे, बोला। तो ये जो बना रही है 2 मंदिर, उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। आपने तो क्वेश्चन को आप मंदिर 2 बने या मस्जिद 4 बने, चुनाव के पहले भी बन सकता था, बाद में भी बन सकता है। चुनाव के पहले तब बनाया जाता है। मस्जिद का कोई फैक्ट नहीं है सर। हाँ, दोनों तरफ पार्टी जो है तो लड़ाई जो है उसको दूसरे रूप तरफ ले जाता है। इसमें यहाँ पे मंदिर मस्जिद पे इसमें कोई बात नहीं है, मगर इसमें कोई पॉलिटिकल खेल होता है तो वो अलग बात है। मंदिर मस्जिद इसमें इसको तो रखने ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, पॉलिटिक्स में मंदिर मस्जिद का जिक्र ही नहीं आना चाहिए। आप किसी विषय पर आपसे पूछ रहा हूँ। एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है, जब मैं दिल्ली में रहता हूँ और गुड़गांव है, वहाँ पे एक इलाका, नोएडा एक इलाका है, दिल्ली में भी जितनी घर में काम करने वाली होती हैं ज़्यादातर बंगाल की होती हैं। यदि बंगाल बहुत अच्छा कर रहा होता, गुजराती आपको नहीं मिलेगी लेडीज़ जो घर में काम करने आती है, पर बिहार से मिलेगी, झारखंड से बहुत ज़्यादा, बंगाल से सबसे अधिक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है, तभी ना मान लीजिए नौकरानी का काम बेचारी करने गई है, पैसा ज़्यादा मिलता है। और दूसरा बात है कि जो पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ, तो यहाँ पर क्यों नहीं ममता दीदी दिलाती हैं उनको पैसा ज़्यादा? आप सिलाई उलाई काम करता है और ममता बनर्जी जो करता है वही उतने ही पैसा मिलेगा। और वहाँ अगर डबल आपको जो पार्टी भेजा तो आपको 1 करोड़ देगा, और कोई अगर 20 करोड़ देगा तो आप किसको कीजिएगा? 1 करोड़ के साथ रहिएगा कि 20 करोड़ के साथ? तो ममता जी को चाहिए ना कि यदि बंगाल को सुविधा काम मतलब देना चाहिए बंगाल पे ममता दीदी को। फिर से बोलिएगा, बहुत अच्छा बोल रही है, उनको बोलने जी दीजिए। बोल रहे कि लेडीज को कुछ सुविधा काम देना चाहिए बंगाल में ममता दीदी को, क्योंकि यह बहुत सी हाउसवाइफ है जो घर में बैठी रहती हैं। इसी तरह हस्बैंड कमाने वाला 1 और खाने वाला 10। एक अंतिम सवाल वहाँ से शुरू करते हैं। ममता जी का उम्र 70 हो गया, माता जी है ना, अब ठीक है, मतलब कितने दिन तक राजनीति करेंगे? उनके बाद कौन? अभिषेक जो तो फिर तो ये तो राजनीति हो गया, परिवारवाद ना, ये तो वही लालू जी जो करते हैं वही, तो फिर ये राजनीति तो फिर प्रजातंत्र में जो है ना, राजनीति में उन लोग के धन चक्कर में
बोल भी करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है ममता जी के बाद कौन? हमको पूछ नहीं, उनको पूछ रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी ममता दीदी के बाद तो हम वही बोलना चाहते हैं कि उनका भतीजा ही अभिषेक बच्चन। बच्चन नहीं, बनर्जी भतीजा उनका है तो बनर्जी ना होगा। ये भी एक तो गड़बड़ी है माता जी, देख लीजिए। ममता बनर्जी मतलब कि ब्राह्मण, अभिषेक बनर्जी मतलब कि ब्राह्मण। पिछला जो मुख्यमंत्री थे, नाम ले लीजिए उनका, सीपीएम वाले ज्योति बसु तो पहले थे, उनके उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो ब्राह्मण। माने जितना यहाँ पर ज्योति बसु कायस्थ, सब भद्रो लोक भद्रो महिला। मतलब कि कोई पार्टी आए बंगाल में, हमेशा मुख्यमंत्री या तो ब्राह्मण या तो कायस्थ, या तो कभी सुने हैं कि कोई मटुआ मुख्यमंत्री या मुसलमान मुख्यमंत्री? अब बिहार को लीजिए, नीतीश कुमार कुर्मी मतलब बैकवर्ड, लालू यादव या बैकवर्ड, 35 ग्वाला। तो 35 साल से, हाँ 35 साल से बिहार में, लोग कहता है बिहार बैकवर्ड है, पर बिहार में ब्राह्मण ऊपर वाला नहीं आता मुख्यमंत्री, नीचे से लोग आते हैं मुख्यमंत्री। वहाँ पर दलित लोग भी मुख्यमंत्री, वहाँ दलित लोग भी बनते हैं मुख्यमंत्री। तो हम ही कह रहे हैं कि गरीब को, हम ही कह रहे हैं कि जो भी हो, गरीब लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। खाली ब्राह्मण लोग खाली मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोग देगा तब ना, अपना ही कौन छोड़ेगा, चांस देगा सबको तब ना, नहीं समझे, चांस देगा कि तुम भी बैठो। तो वही तो कह रहे, तो इनको हम कह रहे थे कि आप एमएलए से लड़िए, तो ये तो पीछे हट गए। लड़ेंगे, अच्छा ठीक है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं बंगाल में, इसका नाम है बंगाल में खेला होबे। और खेला क्या होबे वो तो पता चलेगा 2026 के मार्च अप्रैल में। पर हम कहेंगे कि हम बहुत सारा प्रोग्राम इसमें बनाएंगे और आप लोग देखते रहिए एनडीटीवी में बंगाल में खेला होबे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, बाय बाय।